Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is past perfect and past perfect continuous tenses. पहले past perfect जो है ये किन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है ना। हम किन एक्शंस के लिए past perfect का इस्तेमाल करते हैं। We use the past perfect to make it clear that an action was completed before another action in the past. यानी कि उस एक्शन के लिए, उस completed एक्शन के लिए जो पास्ट में हुई होगी टिल देन, जब तक कि दूसरी एक्शन स्टार्ट ना हुई होगी, उस एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। नाउ पास्ट, जिस तरह से उन टेंसेस में आपने पढ़ा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, हाँ, वो किस तरह हिसाब से बनते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है, इसी तरह आपको यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में किस हिसाब से, किस तरह से ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊंगी, जो उर्दू वाले सेंटेंसेस है, जुमले हैं, वो जब इंड हो जाएंगे इस तरह के वर्ड से, अल्फाज से, चुका था, चुकी थी, गया था, हाँ, तो ये वाले सेंटेंसेस किस में आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। So you have to frame the affirmative sentences of this tense like this: subject plus had plus V3 means third form of verb यानी past participle, then object. Subject चाहे कोई भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो, या जो भी सब्जेक्ट में आ जाएगा उसके साथ आपको हैड ही लगाना है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सलमा हैड, ये वाला हैड, देन गॉन, गॉन इज थर्ड फॉर्म ऑफ गो, यानी कि यहाँ पे एज पर रूल आपको V3 का इस्तेमाल करना है। गॉन टू स्कूल, तो ये टू क्या है, इट्स हियर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी, तो तब तक आप देख लेंगे यहाँ पे टू है, तो आपको इसलिए यहाँ पे लगाना है बिकॉज इट इज़ प्रीपोजिशन। प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन नाउन से एक नाउन ये है, दूसरा नाउन सलमा है, इन दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड आता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। दूसरी एग्जाम्पल है ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, ही इज हियर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हैड आ गया, देन प्लेड, ठीक है। दे हैड सीन द मूवी, दे हैड सीन द मूवी, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस किस हिसाब से बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिन सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस जो है, इट्स हियर ही हैड प्लेड, तो आपको नॉट लगाना है इन बिटवीन दिस हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। ही हैड नॉट प्लेड, हाँ, सलमा हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और दे हैड नॉट सीन द मूवी। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चंस, जिसमें जिस सेंटेंस में यानी सवाल पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। या तो आपको इस हिसाब से बनाने हैं, इस हेल्पिंग वर्ब हैड को आपने पहले लगाना है, यू हैव टू यूज़ हैड, हाँ, इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू सीन, हाँ, हैड यू सीन, या मैंने उन टेंसेस में भी आपको बताया है WH फैमिली जो है उसका कोई भी वर्ड, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको ये भी समझाऊँ कि इसमें हैड यू सीन, इसका आंसर आप येस आर नो में दे सकते हैं, येस आर नो, आप इसका आंसर काफ़ी है, अगर देखा होगा तो येस, अगर नहीं तो नो। वट हैड यू सीन, ये वट जो है, दिस इज़ द वर्ड ऑफ WH फैमिली। वट WH है ना, इसका ये पहला वाला जो है WH, इसको इसी वजह से इसको WH फैमिली का वर्ड कहा जाता है। वट हैड यू सीन, हाँ, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपने क्या देखा था, हाँ। तो WH वर्ड से जब क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको डिटेल देनी होती है। अगर हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होता है तो आपको येस और नो में आंसर देना है, ठीक है। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि किस एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सी एक्शंस को, कौन सी एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ दैट बिगेन बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड वर स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट पॉइंट।
यानी कि ये भी एक्सप्रेस करता है पॉइंट ऑफ टाइम बट इन पास्ट। यानी कि जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूंगी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पास्ट, फिर से सुन लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड for those very activities that began before a point of time in the past and were still continuing at that point of time. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस वो मैं आपको बताऊँगी वो कैसे होते हैं। जो सेंटेंसेस उर्दू में रहा था, रही थी, सो रहा था, ऐसे ऐसे जो इंड हो जाएंगे वो किस में आते हैं, दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पे मैं बताऊँगी पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस भी इस तरह से इंड होते थे, लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की वो है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये दिखाता है, ठीक है। तो आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है किस तरह से बनाने हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ING होगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, और यू मे आल्सो कॉल्ड इट एज प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। यानी कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का इस्तेमाल करना है, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये टाइम, ये भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिखाया है, ये टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, वो आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि आपने वो अंडरस्टैंड किया होगा। सलमा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। एज पर रूल सलमा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बीन का इस्तेमाल हुआ है, V1 प्लस ING हो गया फोर्थ फॉर्म, दैट स्लीपिंग, स्लीप इसकी V1 और ING जब मिलाया तो स्लीपिंग बन गया। फॉर 2 आवर्स, फॉर इज हियर, दिस इज ये है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स मीन्स पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इस तरह से जनरली ड्यूरेशन दिखाना। सलमा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया कि हैड बीन ही लगाना है यहाँ पे, जो भी आपको सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हो, जो भी हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना है। फिर आपको डायरेक्ट वही उसी हिसाब से जाना है कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे लगता है, वो मैंने आपको बताया इससे पहले वाली लेक्चर में, तो वो आपको पता होगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस वेरी टेंस, आपको बनाना है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, उसके बाद इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको ये ऊपर एग्जाम्पल दिए, इनको आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप WH फैमिली के वर्ड से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको क्वेश्चन में पूछना होगा कि ही हैड बीन, वो सुबह से खेल रहा था, वो सुबह से खेल रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कब से खेल रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे WH फैमिली से वर्ड चुनना है, तो मैंने क्वेश्चन बनाना है व्हेन ही हैड बीन प्लेइंग, तो आप आंसर देंगे सिंस मॉर्निंग। तो WH फैमिली से वर्ड लेके जो क्वेश्चन बनता है उसको मैं थोड़ी सी लिटिल बिट डिटेल से आपको आंसर देना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट दिस perfect and past perfect continuous tense. Thank you.